हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है यश पंडित और मैं आपका स्वागत करता हूं फिर एक बार हमारे चैनल ट्रिकी इकोनॉमिक्स में। बच्चा क्लास 12th अकाउंट्स की जो हमारी सीरीज चल रही है, इसमें हम अपने सेकंड चैप्टर में आज बात कर रहे हैं पास्ट एडजस्टमेंट इन एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ गुडविल। बच्चा आपको मैंने लास्ट लेक्चर में ये सभी बताया था कि गुडविल क्यों कैलकुलेट करते हैं, गुडविल कैलकुलेट करने की नीड क्या होती है और किन किन मेथड से गुडविल कैलकुलेट की जाती है। तो सबसे पहला मेथड हमारा चल रहा था बच्चे एवरेज प्रॉफिट मेथड। कौन सा मेथड? एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड आपको याद है। अब आपको इसमें एक चीज सीखनी है, पास्ट एडजस्टमेंट क्या होती है। पास्ट का मतलब होता है पहले। पहले कोई एक्टिविटी, कोई चीज आपने ऐसी है जिसको परफॉर्म कर दिया है, पर एट प्रेजेंट गुडविल के समय पे आपको उसको इंक्लूड नहीं करना है। जैसे मान लीजिए आपने एक मशीन बेची, वो 10,000 प्रॉफिट में बेची और उस 10,000 के गेन को आपने प्रॉफिट में उस साल के इंक्लूड कर रखा है, लेकिन जब आप गुडविल वैल्यूएट करेंगे तो उस प्रॉफिट को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो आप क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस। तो देखो, पास्ट एडजस्टमेंट को समझने का एक सिंपल सा फंडा अपने दिमाग में पहले ही बैठाओ। अगर कोई चीज प्लस हुई है, अगर कोई चीज प्लस हुई है तो उसको क्या कर देंगे? माइनस। अगर कोई चीज माइनस हुई है तो उसको क्या कर देंगे? प्लस। और अगर मान लो कोई ऐसी चीज है जो होनी चाहिए थी पर परफॉर्म नहीं हुई, जैसे मान लीजिए किसी चीज पे डेप लगना था पर आप ओमिट कर गए, डेप लगाना भूल गए, तो आप उसको एज इट इज जैसे लगता है वैसे लगा देंगे। ये दो चीजें याद रखिए। पहला, जो भी अगर कुछ हुआ है तो उसके नेचर के अकॉर्डिंग, प्लस हुआ है तो माइनस, माइनस हुआ है तो प्लस। और सेकंड, अगर कोई चीज ओमिट कर दी गई है तो उसको नेचुरल जैसे उसका नेचर है उसके अकॉर्डिंग आप परफॉर्म करेंगे। इतनी बात सबको क्लियर है? देखिए, इस चीजों को समझने के लिए आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन आपकी बुक में, क्वेश्चन नंबर 7 जो आप इधर देख रहे होंगे, एक समरी मैंने शॉर्ट में इधर लिख रखी है। क्या कह रहा है? असीम एंड श्रेया दो पार्टनर हैं जिनके बीच का रेशियो 2:1 दिया गया है बच्चा। दे एडमिटेड श्याम एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 5 ईयर। बच्चा याद रखिएगा, परचेज ईयर 3 है। परचेज ईयर कितना है? 3। और एवरेज प्रॉफिट जो लेना है वो 5 ईयर के बेसिस पे लेना है। कितने ईयर के बेसिस पे? 5 ईयर के बेसिस पे। आपको 5 ईयर के प्रॉफिट बच्चा दिए गए 17 से 21 तक के, कुछ इस प्रकार से। उसके बाद आपको एक एडजस्टमेंट कह रहा है कि आप प्रॉफिट ऑफ द ईयर 17-18, 17-18 का जो प्रॉफिट है बेटा याद रखिए, 17-18 ये होगा, ये जो होगा ये 16-17 होगा, ये 18-19 होगा। तो इस ईयर का जो प्रॉफिट है इसके लिए आपको एक एडजस्टमेंट बता रहा है बच्चे। क्या? कैलकुलेट आफ्टर चार्जिंग 25,000 ऑफ एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड बाय फायर। मतलब अगर हम देखें तो वो हमसे कहना चाह रहा है कि इस 1 लाख रुपए में हमने 25,000 का एबनॉर्मल लॉस इंक्लूड किया हुआ है। बच्चे, जब लॉस होता है तो आप बताइए प्लस किया जाता है या माइनस? अगर आप लोग ये नहीं बता पा रहे हैं तो एक बार 11 के अकाउंट दोबारा पढ़ डालो, बहुत शर्म की बात है। क्या? अगर कोई लॉस है तो उसे हम माइनस कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं? इंक्लूड करने का मतलब है कि इस 1 लाख में हम 25,000 माइनस कर चुके हैं। तो देखिए यहां पे लिखेंगे प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। ध्यान से समझिएगा, इसमें हमने कोई एडजस्टमेंट नहीं करी, लेकिन यहां जो है ये 1 लाख में हमने क्या किया है? 25,000 माइनस किया है। लॉस इंक्लूड है तो उस लॉस को हम यहां क्या कर देंगे बच्चा? प्लस। कोई दिक्कत है? तो पहले का 1,25,000, दूसरे का भी हो गया 1,25,000, फिर 1,87,500, 62,500। बच्चा ब्रैकेट में है, ब्रैकेट का मतलब लॉस है। क्या है? लॉस है। और फिर 1,25,000 है। कोई दिक्कत है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमें सबसे पहले क्या निकाल, ये आपका हो गया, बस पास्ट एडजस्टमेंट का इतना ही खेल रहता है। अब आप सबसे पहले निकालेंगे एपी। क्या निकालेंगे बच्चा? एपी का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो बच्चा ध्यान से देखो, प्रॉफिट क्या है? 1,25,000 प्लस 1,25,000 प्लस 1,87,500 प्लस 1,25,000 और लॉस है तो बच्चा लॉस हो जाएगा -62,500 अपॉन 5। कोई दिक्कत है किसी को भी? चलिए जरा सॉल्व करते हैं इसको। 1 2 3 यानी कि ये हो गया आपका 3,75,000। 187,500 में 62,500 माइनस करो भाई जरा। बच्चे जब 187 में 62 माइनस करेंगे तो आपका ये बचेगा कितना? 125 के, और 3,75,000, 5 लाख टोटल आएगा अपॉन 5।
डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1 लाख आपका ये जो निकल के आया ये क्या है बच्चा, एपी। और गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, एपी इंटू परचेज ईयर। बच्चा एपी कितना आया है, 1 लाख इंटू परचेज ईयर आपको बताया गया था कितने सालों के लिए परचेज हो रही है, 3 ईयर्स। तो गुडविल कितनी आई, 3 लाख। कितनी आई, अगर मान लीजिए आपको निकालना हो कि जो न्यू पार्टनर आ रहा है उसके शेयर की गुडविल क्या है, तो जैसे आपने देखा कि यहां पर श्याम एडमिट हो रहा है 1/5 शेयर के लिए, श्याम शेयर इन गुडविल। बच्चा फर्म की गुडविल 3 लाख है, 3 लाख का 1/5 कितना होगा, 60,000। आंसर। कोई दिक्कत है, फटाक से इसको एक बार नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन को और समझते हैं। जरा आप क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चा मैं बात कर रहा हूं क्या, तरंग परचेज ज्योतिष बिजनेस विथ द इफेक्ट फ्रॉम 1 April 2021, प्रॉफिट शोइंग एज ज्योतिष बिजनेस फ्रॉम द लास्ट 3 years आर एज फॉलोज। 2019 में बच्चे 1 लाख का प्रॉफिट है, 2020 में 1,25,000 का प्रॉफिट है और 2021 में 1,12,500 का प्रॉफिट आपको दिया गया है। पर बच्चा अगर आप ध्यान से देखें तो आपको इन सभी प्रॉफिट के बाद में एक एडजस्टमेंट दी गई है। क्या कह रहा है आपसे, 2019 के प्रॉफिट की अगर हम बात करें, इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ 12,500, यहां पर एक गेन जुड़ा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, उस गेन को एक्सक्लूड कर देंगे, यानी कि जो प्लस हुआ है उसे क्या कर दिया जाएगा, माइनस। उसके बाद बच्चे अगर आप देखें, आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस, एक लॉस माइनस हो चुका है, तो आप क्या करेंगे, उस लॉस को प्लस करेंगे। उसके बाद बच्चा आपसे कह रहा है इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 12,500, यानी कि एक 12,500 का आइटम था जिसका इंश्योरेंस प्रीमियम हमें पे करना था लेकिन हमने पे नहीं किया है। तो ये 3 एडजस्टमेंट है, जरा ध्यान से देखिएगा। जब भी आप इस टाइप का क्वेश्चन करें, पहले तो लिखिए बच्चा ईयर 2019, 20 और 21। यहां पर लिखो प्रॉफिट कितने कितने दिए गए हैं, 1 लाख, फिर बच्चा 1,25,000 और फिर दिया गया है 1,12,500। कोई दिक्कत है, जरा एडजस्टमेंट को अगर है 2019 में एक 12,500 रुपए का गेन इंक्लूड है। क्या इंक्लूड है आपको पता नहीं, गेन हमने प्लस किया होगा, क्या किया होगा, प्लस। तो हम यहां पर क्या करेंगे, -12,500। नेक्स्ट क्या कह रहा है बच्चा, सेकंड में आपको एक लॉस हुआ है, लॉस यानी कि आप माइनस कर चुके हैं, तो यहां इसको क्या कर दीजिएगा, प्लस। उसके बाद आपसे कह रहे हैं एक इंश्योरेंस प्रीमियम। बच्चा कोई आइटम था जिसको आपको इंश्योर कराना था और उसका प्रीमियम 12,500 रुपए पे करना था, लेकिन कोइंसिडेंटली या बाय मिस्टेक आपके अकाउंटेंट से वो इंश्योर कराना रह गया, तो अब आप उसे दोबारा से इंश्योर कराएंगे। जब आप इंश्योरेंस कराएंगे तो आप प्रीमियम पे करेंगे। इंश्योरेंस देना आपका एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर पीएल के किधर जाएगा, डेबिट में। किधर जाएगा, डेबिट में। तो डेबिट में जाएगा तो इससे आपका एनपी बढ़ेगा या घटेगा, कितने लोग कह रहे हैं घटेगा, बहुत सही जवाब है आपका कि आपका एनपी घटेगा। तो यहां पर एक तरीके से एक्सपेंडिचर को आप माइनस कर देंगे। कोई समस्या बच्चा, जरा टोटल करिए कितना निकलेगा यहाँ डिफरेंस, 87,500, 1,50,000 एंड 1 लाख। टोटल करिए जी, तो बच्चा इसका आपका जो टोटल आएगा वो रहेगा 3,37,500। तो चलिए एपी का फॉर्मूला आपको पता ही है, 3,37,500 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 1,12,500 एपी है। अब आपको चाहिए गुडविल। क्या चाहिए बच्चे, गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, एपी इंटू परचेज ईयर। बच्चा एपी दिया है 112.00 इंटू परचेज ईयर। अगर आप ध्यान से देखें तो क्या कह रहा है यहाँ, लास्ट 3 ईयर 2 ईयर परचेज। कितने ईयर के लिए परचेज है, एपी 3 सालों का हम निकाल चुके हैं और परचेज ईयर आपका 2 है, तो कितना आएगा, 2,25,000। बच्चा ये है आपका आंसर। फटाक से नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चा अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है आपसे, सुमित परचेज अमित's बिजनेस ऑफ गुडविल वॉज टू बी डिसाइडेड ऑन द वैल्यूड ऑफ 2 ईयर परचेज। बच्चा परचेज ईयर कितना है, 2 ईयर। परचेज ईयर कितना है, 2 ईयर। और उसके बाद आपसे कह रहा है आपको प्रॉफिट कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। 31 मार्च 2018 का प्रॉफिट है 80,000, 19 का है 1,45,000, 20 का है 1,60,000 और 21 का है 2 लाख। बच्चा उसके बाद आपको 3 एडजस्टमेंट दी गई हैं। सबसे पहली एडजस्टमेंट पर अगर आप ध्यान दें तो कह रहा है एबनॉर्मल लॉस
of rupees 20,000 was debited in PL for the year ended 31st March 2018। मतलब 2018 का जब आपने PL बनाया, ये फर्स्ट ईयर की बात हो रही है, इसमें 80,000 में आपने क्या किया है, एक 20,000 का लॉस है जिसे आपने डेबिट किया है। डेबिट का मतलब माइनस कर चुके हैं। तो यहां पर अब हम नेचर के अपोजिट काम करेंगे, जो माइनस हो चुका उसको यहां प्लस कर दिया जाएगा। वेरी गुड, ध्यान से देखिए। अगले में आपसे क्या कह रहा है, अ फिक्स्ड एसेट सोल्ड फॉर रुपीज 25,000 ऑन 31st मार्च 2019। अब एक बात समझिए, आपने एक एसेट बेची है, ये आपका एसेट बेचने का काम का नेचुरल है नहीं, बिजनेस अलग होता है। और जब हम कहीं अपनी एसेट बेचते हैं उसको एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉस के रूप में ट्रीट किया जाता है। बच्चे, इस 1,45,000 में आपने 25,000 का एक एबनॉर्मल गेन जोड़ा हुआ है, पर गुडविल के समय एबनॉर्मल नेचर की सभी चीजों को एक्सक्लूड कर देते हैं। तो इस 25,000 को प्लस किया था, क्या कर देंगे, माइनस। वेरी गुड। और थर्ड ईयर में हमने एक 15,000 का इंश्योरेंस है जिसे ओवरलुक कर दिया था। चलिए पहले हम टेबल, सबसे पहले तो बच्चा देखिए ईयर्स आपको दिए गए हैं क्या, 2018, 31/3/19, 31/3/20, 31/3/21। प्रॉफिट बच्चा कुछ 80,000, 1,45,000, 1,60,000 एंड 2 लाख, इस प्रकार से गिवन है। बच्चा सबसे पहले ईयर का अगर हम प्रॉफिट देखें तो ये जो 80,000 है इसमें एक लॉस माइनस हो चुका है, तो यहां पर हम एडजस्टमेंट में क्या करेंगे, उस लॉस को प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे, प्लस। उसके बाद क्या कह रहा है, एक 45,000 में 25,000 का गेन है, यानी कि गेन प्लस हो चुका है, तो यहां इसको क्या करेंगे बच्चा, माइनस कर देंगे। और फिर आपसे कह रहा है 15,000 का इंश्योरेंस, फिर से जो लास्ट एडजस्टमेंट अभी हम लोगों ने की थी कि एक इंश्योरेंस था जिसे हमने ओवरलुक कर दिया था, पर अब अगर इंश्योर कराएंगे तो हमें खर्चा करना पड़ेगा, तो उस एक्सपेंस को भी यहां से माइनस करेंगे और यहां पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। तो चलिए प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट, प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट कितना रहने वाला है, 80 + 20 1 लाख, 1,20,000, 1,45,000 और बचे 2 लाख, 2 3 4 5, 5,65,000। ये आपका क्या आ गया है, एपी का टोटल। एपी का फॉर्मूला क्या रहता है बच्चा, ध्यान से बताओ, सम ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। बच्चा सम कितना आया है, 5,65,000 अपॉन नंबर ऑफ ईयर कितने, 1 2 3 4। बच्चा डिवाइड करिए, कितना आएगा, 4 1 4, 4 4 16, बचा 5, 4 1 4, बचा कितना 1, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, इधर 0 हो गया, 4 2 8, 4 5 और 0, यानी कि 1,41,250 आपका एपी आया है। और बच्चे अगर हम बात करेंगे गुडविल की, तो गुडविल कैसे निकलती है, एपी इंटू परचेज ईयर, 1,41,250 इंटू परचेज ईयर हमारा 2 दिया गया है बच्चा, 2,82,500 आंसर नोट कीजिएगा। चलिए बच्चा, अब हम लोग एक नए टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। इसका एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा और एक क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बुक में दिए गए हैं। इसका नाम है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, मतलब इसमें आपको प्रॉफिट के साथ वेट गिवन होगा। वेट क्या रहता है बच्चा, प्रॉफिट जैसे दिए हैं उसमें हम वेट असाइन करते हैं 1 2 3 4। जरा क्वेश्चन को एक बार देखिएगा क्या कह रहा है। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च फॉर लास्ट 5 इयर्स आर एज फॉलोज। आपको पिछले 5 सालों के प्रॉफिट दिए गए हैं। 31 मार्च 2017 का प्रॉफिट है 20,000, 24,000, 30,000, 25,000 एंड 18,000 रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। बच्चा परचेज ईयर कितना है, 3। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 हम कर रहे हैं बच्चा। परचेज ईयर आपको 3 दिया गया है और उसके बाद आपको कह रहा है एवरेज प्रॉफिट असाइनिंग वेट फ्रॉम 1 to 5। जो भी आपको प्रॉफिट दिए गए हैं उनको वेट असाइन कर देना। चलिए पहले तो एक टेबल बना लेते हैं, ईयर, प्रॉफिट, वेट। बच्चा ईयर्स आपको कब से कब तक दिए गए हैं, 17 से लेके 21 तक, 2017, 2018, 2019, 2020 और 2021। उसके बाद बच्चे अगर आप देखें तो आपको प्रॉफिट दिए गए हैं 20,000, 24,000, 20,000, 24,000, 30,000, 25,000 और 18,000, 30,000, 25,000 और 18,000।
बच्चे ये आपके प्रॉफिट्स हैं और अब आपको वेट असाइन करना है क्या, 1 2 3 4 5। देखो जैसे 11th क्लास में स्टैटिस्टिक में आपने मीन निकालना सीखा था ना, वेटेड मीन, सेम वही फंडा है। सबसे पहली चीज एपी में अभी तक होता था सम ऑफ प्रॉफिट, अब होगा सम, बच्चा ध्यान से देखिएगा, अब होगा सम ऑफ वेटेड प्रॉफिट, सम ऑफ वेटेड प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। कोई दिक्कत है? चलिए पहले तो हम प्रॉफिट और वेट का इंटू कर लेते हैं ताकि हम निकाल सके सिग्मा वेटेड प्रॉफिट। क्या होगा बच्चे, 20,000, 48,000, 90,000, 1 लाख, 18 25 40 का 0 90। टोटल करिए बच्चा के 8 कम 18 18 तो 20 और 24 का 4 3 3,48,000 आपका आ गया बच्चा अपॉन नंबर ऑफ ईयर। अब देखिए क्या होगा, यहां नंबर ऑफ ईयर की जगह आप लेंगे टोटल वेट। क्या लेंगे बच्चा, वेट का टोटल। अभी तक नंबर ऑफ ईयर 1 2 3 4 5 ले लेते, पर यहां हम वेट का टोटल लेंगे। 4 5 5 10 15, वेट का टोटल कितना है बच्चे, 15। चलिए डिवाइड कीजिए, 15 2 30 बचा कितना 4, इधर आया 8, 15 3 45 बचा कितना 3, 15 दूनी 30, 2 लाख, सॉरी हाँ 2 3 2 0 23,200 आपका बच्चे एपी आया है। और अब आपको निकालनी है गुडविल। क्या निकालनी है, गुडविल का सिंपल सा फॉर्मूला वही रहेगा, एपी इंटू परचेज ईयर, 23200 इंटू परचेज ईयर। आपको बच्चे 3 बताए गए थे, क्या हो जाएगा, 3 2 6 3 3 9 3 2 6 आंसर। कोई इशू है बच्चा? आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक को यहीं पर खत्म करते हैं और अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे सुपर प्रॉफिट की। तब तक चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा हो सकता है अपने फ्रेंड सर्कल में चैनल को प्रमोट कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।